अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम कंप्यूटर साइंस का आगे से स्टार्ट करेंगे। तो कंप्यूटर साइंस का हमने पेज नंबर 88 हाफ तक कर लिया हुआ था। अब जो है हम उसको पेज नंबर जो है 88 के नीचे से स्टार्ट करेंगे। और जो पेज नंबर 88 के नीचे से अगर आप बुक्स अपनी ओपन कर रहे हैं तो आपको नज़र आएगा कि 6.2.1 जो है वो हेडिंग क्या कह रहा है हमें, इवेल्युएट एन एक्सप्रेशन फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। आपने अब क्या करना है, आपने एक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है, किसके लिए, फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स के लिए। ठीक है, तो उसने हमें एग्जांपल दी हुई है और एग्जांपल उसने एक बूलियन एक्सप्रेशन दी हुई है, वो क्या है, x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई। उसने कहा है जिसे इवेल्युएट करें फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट के लिए। ठीक है, जब वो कहता है ऑल पॉसिबल इनपुट के लिए तो उसका मतलब होता है कि वो ट्रुथ टेबल बनाए। ठीक है, तो अब ट्रुथ टेबल हमने बनाना है इसका। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं x। ठीक है, x ले लेते हैं और x हम बच्चों ले लेते हैं 0 0 1 1। ठीक है, अब मैं इसी x का जो है वो कम्प्लीमेंट ले लेता हूँ। मैंने आपको बताया था कि कम्प्लीमेंट होता है 0 हो तो 1 हो जाता है, 1 हो तो 0 हो जाता है। ये हो जाएगा 0 का 1 1 0 और 0। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ y। y मैंने मुझसे सपोज करना था और वो मैंने सपोज किया है 0 1 0 1। अब मैं इसी y का कम्प्लीमेंट ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 1 0 1 0। मेरे पास अगर आप ध्यान करें तो x है, x का कम्प्लीमेंट है आ गया है, y है, y का कम्प्लीमेंट आ गया है। अब मैं ये वाली इक्वेशन बना सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या बना लूँगा, सबसे पहले मैं ये वाला पोर्शन जो है ना इसे लिख लेता हूँ, ये वाले पोर्शन को। तो यहाँ भी मैं लिख लेता हूँ x डॉट y कम्प्लीमेंट। आपको नजर आ रहा है कि x डॉट y कम्प्लीमेंट मतलब x का और y कम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये x है और ये वाला y कम्प्लीमेंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो 0 1 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं ना, फिर 0 0 0 हो जाएगा, फिर 1 1 1 हो जाएगा, फिर 1 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये वाला पोर्शन इसका फाइंड कर लिया है। अब हम ये वाला फाइंड कर लेते हैं x कम्प्लीमेंट डॉट y। उसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x कम्प्लीमेंट डॉट y। अब x कम्प्लीमेंट कहाँ पे है, x कम्प्लीमेंट ये है और y ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये होगा 1 0 0 1 1 1 0 0 0 और 0 1 0। ले हमने सारी अपनी इक्वेशन को कर लिया है। हमारी इक्वेशन में y कम्प्लीमेंट था, x कम्प्लीमेंट था, x था, y था, x डॉट y कम्प्लीमेंट था, x कम्प्लीमेंट डॉट y था, ये सब हमने फाइंड कर लिए। अब हम अपनी पूरी इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, और उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं x डॉट y कम्प्लीमेंट प्लस x कम्प्लीमेंट डॉट y। अब हमारे पास फंक्शन आ गया ना पूरा हमारा यहाँ पे। अब हम लिख लेते हैं उन दोनों को। ठीक है, तो x डॉट y कम्प्लीमेंट प्लस x कम्प्लीमेंट डॉट y, यानी कि x डॉट y कम्प्लीमेंट प्लस x कम्प्लीमेंट डॉट y, इन दोनों का हमने अब प्लस फाइंड करना, मतलब इन दोनों के बीच में हमने और फंक्शन को यूज करना है। ठीक है, तो ये होगा 0 0 0 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा और 0 0 0 हो जाएगा। तो ले जी, हमने अपना फाइंड कर लिया है ऑल पॉसिबल जो इनपुट के लिए है, ऑल पॉसिबल इनपुट्स वैल्यूज के लिए हमने इसको इवेल्युएट कर लिया है। हमने अपनी इक्वेशन को इवेल्युएट कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसके बीच में ऐसे लाइनें आपने ज़रूर लगानी है ताकि पता लगता रहे कि सेपरेट वाला अलग अलग हो। ठीक हो गया जी।
जो अगली एक्सप्रेशन हमें दी गई है एग्जाम्पल नंबर 2 उसे कंसीडर कर लेते हैं। वो हमें दी गई है जिसे हमने इवेलुएट करना है ऑल पॉसिबल इनपुट के लिए। वो होगा जी x डॉट वाई प्लस x कंप्लीमेंट डॉट वाई प्लस y डॉट z कंप्लीमेंट। इसमें उसने कहा भी है कि आप यूजिंग ट्रूथ टेबल जो है इसे इवेलुएट करें। ठीक है, अब बच्चों अगर आप अपनी एक्सप्रेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हो तो आपको पता लग रहा है कि इसमें 3 एलिमेंट हैं x, y और z। तो जब 3 एलिमेंट हो जाते हैं तो हमारी उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है ट्रूथ टेबल की? हमारी ट्रूथ टेबल की वैल्यू 8 हो जाती है। ठीक है, ये पता है ना आपको ट्रूथ टेबल की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं कितनी होगी? जितनी पावर होगी, जितने वेरिएबल होंगे उतनी उसको उसकी पावर से 2 से उतनी दफा उसकी पावर बढ़ा देंगे, तो ये 2 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 8 आएंगे। पिछले में सिर्फ x और y थे यानी कि 2 थे तो 2 की पावर 2 थी, तो 2 2 था 4, तो 4 ही लिख रहे थे। ठीक है, इसमें 8 है तो ऑल पॉसिबल इनपुट मतलब 8 इनपुट इसमें आ सकती हैं। अब इनकी इनपुट लिख लेते हैं। सबसे पहले x लिख लेते हैं। x हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 0 1 1 1 1। अब हम x का कंप्लीमेंट ले लेते हैं इधर ही 1 1 1 1 0 0 0 0। ठीक है जी, अब साथ ही y ले लेते हैं। y हमारे पास आएगा 0 0 1 1 0 0 1 1। y का कंप्लीमेंट ले लेते हैं 1 1 0 0 1 1 0 0। साथ ही अब हम z ले लेते हैं। यहाँ पे z ले लेते हैं और z आएगा 0 1 0 1 0 1 0 1। z का कंप्लीमेंट ले लेते हैं 1 0 1 0 1 0 1। अब अपने इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने फाइंड करना है x डॉट वाई, तो x डॉट वाई को इधर लिख लेते हैं। अब x कहाँ है हमारे पास? x हमारे पास यहाँ पे है, y हमारे पास यहाँ पे है, तो इनका हमने डॉट फाइंड करना है मतलब प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो 0 0 0 फिर 0 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 1 0 फिर 1 0 0 फिर 1 0 0 फिर 1 1 1 और 1 1 1। ये हमारे पास बच्चों आ गया है x डॉट वाई। अब हमने अपने अगला फाइंड करना है x कंप्लीमेंट डॉट वाई, मतलब x के कंप्लीमेंट का और y का प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये होगा 1 0 0 फिर 1 0 0। तीसरे में हमारे पास आ जाएगा 1 1 1। चौथे में भी यही है 1 1 1। पांचवें में 0 0 0 है, छठे में भी 0 0 0 है, सातवें में 0 1 0 है और आठवें में भी 0 1 0 होगा। अब ये भी हो गया हमारे पास। अब थर्ड वाले की तरफ चलते हैं। थर्ड वाला हमारा हमें क्या कह रहा है? y डॉट z कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y डॉट z कंप्लीमेंट। इसका मतलब है हमने y का और z कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट फाइंड करना है और वो होगा 0 1 0 फिर 0 0 0, उसके बाद आएगा 1 0 0 0 1 0। ले जी, ये हमारे पास हमने अपनी पूरी इक्वेशन को एवेलुएट कर लिया है। अब हम अपनी पूरी इक्वेशन को एक्सप्रेशन को जो बूलियन हमें गिवन दी हुई है उसे हम एक साथ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास आएगा x डॉट वाई प्लस x कंप्लीमेंट डॉट वाई प्लस y डॉट z।
ये हमारे पास आएगा, इसमें तीन इक्वेशन अगर आप देखें तो तीन एलिमेंट प्लस हो रहे हैं, एक x डॉट वाई, एक्स कम्प्लीमेंट डॉट वाई और y डॉट जेड कम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब ये वाले तीनों जो हैं इनको हमने प्लस करना है, इनमें और का फंक्शन लगाना है। तो अगर आपको नज़र आ रहा है तो 0 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 हो जाएगा, 0 1 1 1 होगा, 0 1 0 ये भी 1 होगा, 0 0 0 ये 0 हो जाएगा, फिर 0 0 0 ये भी 0 हो जाएगा, 1 0 1 1 हो जाएगा, 1 0 0 1 हो जाएगा। और का फंक्शन हमने यही पढ़ा था ना, एक भी 1 हो तो 1 होता है, नहीं तो सारे 0 होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमने अपनी इक्वेशन को इवेल्युएट कर लिया है फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट, और वेरिएबल 3 थे, तो इसका मतलब है कि 8 इनपुट्स होंगी, x की भी 8 होंगी, y की भी 8 होंगी और z की भी 8 होंगी। यहाँ पे आपने लाइनें लगा देनी है ताकि आपको पता चलता रहे कि सेपरेट वाला अलग-अलग है। ये अब इसमें आपने ये सिंपल सा काम है, आपने बस अपनी इक्वेशन के हिसाब से चल के जाना है। आपने देखना है कि पहले आपने सबसे पहले अपने इक्वेशन में जितने वेरिएबल हैं उनको अलग करके लिख लेना है, फिर उनके आपने सबके कंप्लीमेंट ले लेने हैं। जब आपने उनके कंप्लीमेंट ले लेने हैं फिर आपने अपने एक्सप्रेशन की तरफ चलना है और देखना है कि एक्सप्रेशन में आप कहाँ कहाँ पे लाई कर रहे हो, कौन कौन सी चीज़ों का प्रोडक्ट फाइंड हो रहा है। उनका प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद आपने उनको सिंपल एंड पे पूरी इक्वेशन बना के लिख देना है और उसका सोल्यूशन आपने फाइंड कर लेना है। तो वो एंड वाला जो है वो हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, इक्वेशन का जिसके ऊपर पूरी इक्वेशन लिखी हुई है वो हमने फाइंड करने के लिए ये तीनों फाइंड किए हैं, और ये तीनों फाइंड करने के लिए हमने इन तीनों के कंप्लीमेंट लिए। ठीक है।